सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग मॉडल पीरियोडिक टेबल के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी के बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियो में डिवाइड करके समझेंगे, राइट। तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि एग्जैक्टली पीरियोडिक टेबल है क्या, इसमें हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है ताकि पूर्ण रूप से ये जो पीरियोडिक टेबल है जिसको लोग कहते हैं कि पूरा केमिस्ट्री ही इसी पर आधारित है, इसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है। अगर आप केमिस्ट्री में हर चीज जान गए और अगर इसको नहीं जाने तो पीरियोडिक टेबल का कोई मतलब नहीं है। और आप केमिस्ट्री को तब तक कवर नहीं कर पाओगे जब तक आप इस पीरियोडिक टेबल को नहीं समझोगे। तो आप समझ सकते हो कि पूरा केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है। ये आपका जो पीरियोडिक टेबल है कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप 9-10 में पढ़े होंगे या आप 11-12 में पढ़ रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद पढ़ोगे या फिर आप कंपटीशन में पढ़ोगे, कहीं भी ये चीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, राइट। और ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है दोस्तों, अगर आप ध्यान से पढ़ो इस चीज को तो, राइट। अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ो तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चीज, लेकिन समझो कि तब आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से फुल एंड फाइनल कोशिश करूंगा हर एक चीज आपको फनी एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में हर चीज को मैं आपको समझा दूं, ठीक है। जैसे बात होता है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, मॉडल पीरियोडिक टेबल। क्या है भाई मॉडल पीरियोडिक टेबल? मुझे कुछ नहीं पता। मैं 0 लेवल से मैं हाई लेवल तक के क्वेश्चन का एनालिसिस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। बस वीडियो को कंप्लीट, हर वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में सभी चीज बताना पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा कि इंट्रोडक्शन के बाद हम किस तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस और इस पीरियोडिक टेबल के हर एक फंक्शन को समझेंगे। इज दैट क्लियर? से बात होता है मॉडल पीरियोडिक टेबल। कोई पूछता भी है तो लोग क्या समझ, क्या आप ही बताओ, आप क्या समझ रहे हो मॉडल पीरियोडिक टेबल से? क्या इससे आप क्या समझ रहे हो? क्या है मॉडल पीरियोडिक टेबल? आखिर क्यों क्यों इस मॉडल पीरियोडिक को हम लोगों को आज पढ़ना पड़ रहा है? आखिर इसमें कुछ तो खास बात होगी, इसलिए आज इस मॉडल पीरियोडिक टेबल को पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सभी बातें आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आए रट लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये नहीं होता है दोस्तों। ये चीज आपको इस तरीके से पढ़ना ही नहीं, इसको आपको इस कदर पढ़ना है कि किसी भी सिचुएशन में अगर ये चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर इसके किसी भी फंक्शन को पूछ लिया जाए तो आप इसे बता सको, आपको इस कदर पढ़ना है, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊं। जैसे आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है मॉडल पीरियोडिक टेबल, क्या है मॉडल पीरियोडिक टेबल, क्या क्यों पड़ा जरूरत इसको पढ़ने का? तो आप पहले खुद से सोच लो, वीडियो को रोक कर सोच लो, ठीक है। गलत सोचो सही सोचो, लेकिन पहले सोचो एग्जैक्टली है क्या, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। सोचो पहले क्यों, आखिर क्यों। अगर आप सोच लिए होंगे तो आप एक बार मेरी बातों को आप समझे। मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरी हर एक छोटी बड़ी बातों को एक छोटे छोटे एग्जाम्पल और फनी फनी जो हमारा एग्जाम्पल होगा, आप बिल्कुल सिंपल उस चीज से समझ जाओगे। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी, ठीक है, 100% गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आपको दिक्कत ही नहीं होगा कि किसको कहेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या एग्जांपल देता हूँ? जानते हो अमेरिका एक देश है, भारत भी एक अपना देश है, ठीक है, देश है, दोनों देश है। आप लोग जानते हो कि अमेरिका के अपनी सरकार है, हमारी अपनी सरकार है, ठीक है। अगर अमेरिका अगर भारत आना चाहे
क्या आना चाहे, भारत। अगर अमेरिका से कोई अगर भारत आना चाहे या भारत किसी अमेरिकन को बुलाना चाहे तो कैसे बुलाएगा, या फिर किसको बुला लेगा, या पूरा अमेरिका को तो नहीं बुला लेगा क्योंकि फिर भारत में तो उतनी जगह होगी नहीं इज्जत के लिए। तो आप समझो कि मैं बताना क्या चाहता हूं। तो किसी स्पेशल व्यक्ति को बुलाएगा, जैसे वहां का राष्ट्रपति हो, ठीक है, उसको बुलाएगा। तो स्पेशल का ना बात हो रहा है दोस्तों, स्पेशल किसी एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है कि नहीं, राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल अगर आप समझ रहे हो, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है कि मैंने क्या बात किया, स्पेशल किसी खास व्यक्ति के बारे में बात की, ये चीज क्लियर है। अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल दे देता हूं जो आपको क्रिस्टल एंड क्लियर करके जाएगा, ठीक है। क्या, देखिए, आप मानो एक राशन की दुकान, ठीक है, आप गए एक राशन की दुकान, ठीक है। अगर उस राशन की दुकान, अब तो ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल से हम लोगों को बहुत चीज सीखने को मिला और वो चीज आज हम लोग अपने जीवन में यूज करते हैं। जैसे राशन दुकान गए आप, और उस राशन दुकान में जब आप गए तो एक जहां पर कंटेनर में जहां पे रखता है सामान को, ठीक है, दुकानदार, अगर एक ही कंटेनर में दाल हो, चावल हो, चीनी हो, अगर सभी चीज को अगर मिला दिया जाए और अगर कोई भी अगर उसका कस्टमर जाएगा दुकान, ठीक है, कोई कस्टमर अगर उसकी दुकान जाएगा और बोलेगा भाई मुझे 1 केजी चीनी दो, आप बताओ दुकानदार क्या करे। पहले तो वो खोजेगा किस कंटेनर में है मेरा चीनी, और अगर उसको कंटेनर भी मिल गया, तो उसमें भी 3 चीजें क्या है, दाल, चावल, चीनी, और मांगा क्या है, चीनी, ठीक है, क्या मांगा है, चीनी। अब बताओ, अब इतना छोटा सा तो दाना होता है चीनी का, इतना ही होता है दाल का, इतना ही होता है चावल का। अब 1 केजी चीनी निकालने के लिए अगर वो दिन भर भी अगर अपना टाइम एक्सपेंड करे तो भी वो 1 केजी चीनी नहीं निकाल पाएगा। तो बताओ उस दुकानदार का कोई फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, कोई फायदा होगा ही नहीं। लेकिन अगर दुकानदार अगर एक अलग कंटेनर में दाल को रखे, एक अलग कंटेनर में चीनी को रखे, एक अलग कंटेनर में चावल को रखे, तो आप बताओ, अगर इस तरीके से अगर दुकानदार अगर डिवाइड करके रखता है और अगर कोई कस्टमर अगर उसके पास जाता है और बोलता है भाई मुझे चावल चाहिए, क्या बोलता है, सीधा बोलेगा मुझे चावल चाहिए, चावल। सीधा दुकानदार क्या करेगा, सीधा चावल वाले कंटेनर के पास जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा, कंटेनर के पास जाएगा, ठीक है। और उस कंटेनर में देखेगा चावल है, मतलब इसमें केवल चावल है, इसमें जाएगा केवल इसमें चीनी, इसमें जाएगा तो इसमें केवल दाल है। तो ये चीज देखो, वो क्यों इस चीज की इसको जरूरत पड़ी, क्योंकि इसमें वो उलझ कर ही रह जाता था, वो अपने काम को, अपने मिशन को अंजाम ही नहीं दे पाते थे, एक काम को करने में काफी समय लग जाता था, कोई बेनिफिट होता नहीं था। तो उसको इस चीज की जरूरत पड़ी, किसकी, तो डिवाइड करने की, हर चीज को अलग अलग रखने की, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि आप एक एलिमेंट को लाओ, तत्व को लाओ, तो आप किसी भी तत्व को ले आओगे, लेकिन मैं कहूंगा कि आप हाइड्रोजन, केवल मुझे हाइड्रोजन की जरूरत है, अगर मैं स्पेशल बात कर दिया हाइड्रोजन का या हीलियम का, तब उसी चीज को लेके आओगे। लेकिन मैंने अगर कह दिया कि आप केवल एलिमेंट लेके आओ, तो आप किसी भी एलिमेंट को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या समझ पा रहे, हमको डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हर चीज के बारे में जानने के लिए, आखिर उसका फंक्शन क्या है, उसका यूज क्या है, सभी चीज कंप्लीट जानने के लिए हम लोगों को डिवाइड करने का जरूरत पड़ा। और इसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसको कि
कुछ खास प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कंप्लीट बात करेंगे, लेकिन केवल इसमें इंट्रोडक्शन ही आप देखोगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, इसमें 103 एलिमेंट दिए हुए, और भी अभी तत्वों का खोज चल रहा है, ठीक है। एलिमेंट यानी तत्व, ठीक है, और भी अभी तत्वों का खोज चल रहा है, ठीक है, और आगे चलता भी रहेगा, ये भी बात आप जानो, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनका खोज नहीं हो पाया, अभी भी वैज्ञानिक इस पर क्या कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। इस दैट के लिए अब देखो, अगर इतने सारे एलिमेंट है, अगर इसको डिवाइड करके नहीं रखोगे तो आपको खोजने में भी दिक्कत होगा। जैसे मैंने कह दिया भाई साहब, आप मुझे पोटेशियम की मुझे जरूरत है, ठीक है, मुझे पोटेशियम की जरूरत है, मुझे चाहिए। अब गए, फटाक से गए, इसको दुकान मान लो, ठीक है, दुकान गए, अब दुकान में खोज रहे हो, कहाँ है पोटेशियम, किस कंटेनर में है पोटेशियम, कहाँ पे, अरे भाई साहब यहाँ पे देखो, यहाँ पोटेशियम। अगर दुकानदार को अगर पता रहता कि पोटेशियम यहीं पे है, अगर दुकानदार को पता होता कि पोटेशियम यहीं पे है, तो वो इधर जाता? बिल्कुल भी नहीं जाता, ठीक है। वो सीधा कहाँ पे आता, तो यहाँ पोटेशियम के पास आता। और ये पोटेशियम को आने के लिए, ये पोटेशियम के पास आने के लिए दुकानदार को डिवाइड करने की जरूरत पड़ता। तो डिवाइड करता तो कुछ बेसिस पर ना करता भाई। जैसे मैंने क्या, और ये चीज दिया भी हुआ है, जो ग्रुप, पहले एक चीज और आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लो, इसमें क्या क्लियर कर लो कि जो हमारा टॉप टू बॉटम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ग्रुप। और जो हमारा लेफ्ट से राइट होता है, इसको हम लोग कहते हैं पीरियड, ठीक है। क्या कहते हैं? पीरियड। देखें, ये चीज आपको क्लियर होना है, और ये बिल्कुल भी सिंपल भी दोस्तों। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रुप, और अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो इसको हम लोग कहेंगे पीरियड। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। कैसे? अब इसमें भी सवाल आता है कि हम लोग ग्रुप, इसको हम लोग ग्रुप कहें और इसको हम लोग पीरियड कहें, ठीक है, इसको हम लोग ग्रुप कहें और इसको पीरियड कहें, तो ऐसा क्यों कहा गया? ग्रुप क्यों कहा गया और पीरियड क्यों कहा गया? तो देखिए, इसको भी हम लोग बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल डिटेल समझेंगे, लेकिन आप केवल समझो कि इसमें ग्रुप हम लोग कहते हैं टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग, जो ऊपर से नीचे होता है इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, लेफ्ट टू राइट हम लोग इसको पीरियड कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगर ये बात अगर आपको क्लियर है, ठीक है, अगर ये बात अगर आपको क्लियर है, तो आपको जो भी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि हम लोग इस पीरियोडिक टेबल में किस किस चीज पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर पर बात करेंगे, डेंसिटी पर बात करेंगे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बिल्डिंग पॉइंट, सिंबल, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, जो हमारा एटम वेट होता है वो, और इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन, ठीक है, किस एलिमेंट को खोज कब किया गया था वो चीज, यानी कि ईयर ऑफ डिस्कवरी, एलिमेंट का नाम, और यहाँ पर एक एलिमेंट अगर हम लोग ले ले एल्युमिनियम, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो क्रिस्टल आकार का होता है। तो ये सभी चीज, और अगर हम लोग इसमें और डिटेल जाएंगे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटेलिक, ये सब सभी बात पर हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे, ठीक है, कंप्लीट।
लेकिन आपको इंट्रोडक्शन तो जानना होगा ना भाई, आपको इंट्रोडक्शन समझना होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ग्रुप किसको कह रहे हैं, पीरियड किसको कह रहे हैं। ये बात अगर आपको क्लियर है तो आइए देखते हैं इस पूरे पीरियोडिक टेबल में, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में 18, ध्यान समझिएगा, 18 ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, जो ये चीज हमारा होता है वो कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, कितना ग्रुप होता है, तो 18 ग्रुप होता है। ठीक है, अगर पीरियड का बात करें तो 7 पीरियड होता है। ये चीज आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है, देखिए मैं आपको पॉइंट करवाता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा सेकेंड ग्रुप, ये हमारा, क्योंकि टॉप टू बॉटम ही हमारा क्या था, ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमारे पास इस पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपको पूछा जाए, क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़े तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियड, और टॉप टू बॉटम को क्या कहते हैं, ग्रुप। 2 क्वेश्चन आपका यहां से ही तैयार हो गया। ठीक है, आगे अभी चलेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन से, और भी और देखिए इंट्रोडक्शन से कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक बार लास्ट में कंप्लीट एनालिसिस करवाएंगे सर कि क्या क्या क्वेश्चन बन पाए। ठीक है, तो कितना, 18, 18 इसमें क्या होगा, ग्रुप। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बन गया, पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, तो 18 ग्रुप होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं, तो 7 पीरियड होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो जो पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये यहां से यहां, 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 यहां से यहां। इज दैट क्लियर। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पीरियड। तो यहां से आपका 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। टॉप टू बॉटम ग्रुप, कितना ग्रुप, तो 18। लेफ्ट टू राइट पीरियड, कितना पीरियड, तो 7 पीरियड। 4 क्वेश्चन तैयार। इज दैट क्लियर। और देखिए क्या क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, कितना ग्रुप होता है, 18। कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट ग्रुप, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट ग्रुप, और ये आपको दिख रहा है सेकेंड ग्रुप। तो जो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप होता है, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सेकेंड जो ग्रुप होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड जो ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। देखिए अब और भी सहज होगा पहचानने में, और भी आसान होगा अगर हम लोग याद कर ले कि एस ब्लॉक में हमारा कौन कौन सा ग्रुप आता है, तो और भी आसान हो जाएगा चीजों को पहचानना। अगर कोई बोलेगा कि पोटेशियम की जरूरत है मुझे, ठीक है, पोटेशियम की जरूरत है मुझे, तो आप इधर उधर कहीं नहीं जाओगे, आप सीधा एस ब्लॉक के पास जाओगे। अगर अगर मैं कहूं कि आप अपनी वाइफ से या अपनी गर्लफ्रेंड से, ठीक है, 200 रुपए लेके आओ क्योंकि मुझे जरूरत है, तो ऐसा थोड़ी है दोस्तों। अगर मैं कहूं कि आप अपनी मेरी वाली पास नहीं, आप अपनी वाली पास, ठीक है, अपनी वाइफ के पास जाइए और 200 रुपए लेके आइए क्योंकि मुझे काफी जरूरत है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप गए लाने के लिए, तो ऐसे थोड़ी कि आप दूसरे की वाइफ के पास जाओ। ठीक, अरे जरूरत, मैंने क्या बात कही कि आप अपनी अपनी वाइफ के पास जाइए और 200 रुपए लेके आइए जो कि मुझे काफी जरूरत है। मैं कहूंगा मेरी माँ की बीमारी है, ठीक है, मुझे वहां पे जरूरत है, इसलिए आप हमारी मदद करो। तो आप अपनी वाइफ पास जाओ कि दूसरे की, अपनी ना भाई। तभी तो चीजों को समझना आसान हो गया। ठीक है, सीधा यहाँ पे पता चल गया
कि एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारा क्या होता है, तो दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के अगर एलिमेंट को याद कर ले तो हम लोग को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर मैं कहूँ अगर कि कैल्शियम की जरूरत है तो आप कहीं भी इधर उधर नहीं जाओगे, सीधा आप एस ब्लॉक में जाओगे। आपको पता होगा एस ब्लॉक में हमारा दो ग्रुप होता है, तो यही दो में से एक किसी के पास कैल्शियम होगा और आप फटाक से कैल्शियम के पास पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसको याद करेंगे भी, ट्रिक के साथ याद करेंगे, बिल्कुल फनी ट्रिक के साथ याद करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये दो बातें आपको और क्लियर होना चाहिए। क्या फिर मेरा यहां से क्वेश्चन बन गया? ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को हम लोग क्या कहें? एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्या कहें? एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां से और क्या बातें पता चलती है, क्या और बातें पता चलती है एस ब्लॉक एलिमेंट से। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट एक तरह से है। ठीक है, और इसको और हम लोग क्या कहें, तो इसको हम लोग कहें कि जो हमारा फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, एस जो ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, एस ब्लॉक जो एलिमेंट है इसको हम लोग, जो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप हमारा फर्स्ट है, ठीक है, ध्यान से एकदम डिटेल समझिएगा भाई, डिटेल। ठीक है, डिटेल आप समझो। ओके, तो जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट में जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझो। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कह रहा हूं कि एस, क्या कर रहा हूं, एस ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल। यहां से एक बात और क्लियर हो गया। और जो सेकेंड जो ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, तो यहां से आपको दो बातें और क्लियर हुई एस ब्लॉक के बारे में कि हम लोग क्या कहें, तो एस ब्लॉक में जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था उसको हम लोग क्या कहें, एल्कली मेटल, और जो सेकेंड ग्रुप था इसको हम लोग क्या कहें, एल्कली अर्थ मेटल। तो यहां से दो और क्वेश्चन आपके तैयार होगी और ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ग्रुप वन को हम लोग कौन से मेटल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एल्कली मेटल। ग्रुप सेकेंड को कौन सा मेटल कहते हैं, तो एल्कली अर्थ मेटल। दो बातें यहां से आपको और क्लियर होना चाहिए, दो क्वेश्चन आपका और क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये एस ब्लॉक का ये फ्यूचर था, कंप्लीट याद करेंगे। ठीक है, इसको याद हम लोग करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में हमारा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सेकेंड में कौन कौन से आते हैं, सभी का ट्रिक है, फनी ट्रिक है, याद करवाऊंगा कंप्लीट। केवल इसमें इंट्रोडक्शन देखिए। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन को अगर आप ध्यान समझोगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो बात क्लियर है? अभी तक केवल हम लोग किसका बात किए, तो एस ब्लॉक एलिमेंट का बात किए। ठीक है, किसका बात किए, तो एस ब्लॉक एलिमेंट का। इज दैट क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग पी, ये हमारा एस तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। ठीक है,
तो ये सभी बातें हम लोग पार्ट बाय पार्ट में वीडियो को डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि आपको मैं वीडियो इसलिए तोड़ तोड़ के बताता हूँ। अगर मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर आप एस ब्लॉक के बारे में आप समझ गए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बारे में आप समझ गए, तो यहाँ से ही आपका 4-5 क्वेश्चन क्लियर होता है। और अगर इसमें अगर हम लोग अंदर और डिटेल जाएंगे भी, ठीक है, तो आपका और भी यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके।